वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर फ्रॉम टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस। आज हम लोग फेडरल का जो बायोलॉजी का कोर्स है सेकेंड ईयर का, उसके हवाले से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो पार्ट 1 था जो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से था वो हमने अपलोड कर दिया था। तो आज हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनको चैप्टर वाइज देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपका जो पहला जो चैप्टर है वो है रेस्पिरेशन के ऊपर। तो रेस्पिरेशन में आप याद रखिएगा, इसमें जो मैंने चैप्टर जो लॉन्ग क्वेश्चंस डाले हैं वो इंतहाई जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं, वही जो है वो मैंने यूटिलाइज किए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज़ आ गई है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है बाय ब्लड, जिसको आप लोग हैमबर्गर्स फिनोमेना भी कहते हैं या क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद वैसे तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पेशली जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ख़ास तौर पे ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल से लेके एल्वियोलाई तक जो का जो हिस्सा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक चीज़ और देखी जा रही है कि जो भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो डायाग्राम्स हैं उनकी लेबलिंग भी आ जाती है। तो लेबलिंग जस्ट 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। तो उसकी जो उस हवाले से जो उसकी लेबलिंग है डायाग्राम्स की, और वो भी आप लोग चेक कर लें। मैंने आगे वैसे मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी डायग्राम जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर 14। चैप्टर 14 के बाद आ गया चैप्टर 15। होम्योस्टैसिस से लास्ट ईयर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आपको पता है कि कोई भी ऐसा पेट रूल नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इस दफ़ा भी नहीं आएगा। तो अगर इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो वो ये है कि इसमें ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ हैं इन एनिमल्स के अंदर। नेफ्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने कहा था कि डायाग्राम का बताऊंगा। नेफ्रॉन की जो डायाग्राम है वो काइंडली ज़रूर कर लीजिएगा, उसकी लेबलिंग देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको पता है कि लाइनें लगी होती हैं, उसके आगे अल्फ़ा बीटा लगा होता है, तो उसके स्ट्रक्चर्स को जो है आइडेंटिफाई करना होता है। तो डायाग्राम ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा डायलिसिस जो है उसमें है हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। 2024 में इस चैप्टर में से लॉन्ग तो वैसे कोई नहीं आया था, लेकिन चांसेस आर देयर कि आ भी सकता है। यहाँ पे ये तो नहीं है कि आ ही नहीं सकता, तो आने के चांसेस हैं इसके भी। उसके बाद आ गया सपोर्ट एंड लोकोमोशन। इसमें जो है मैकेनिज्म ऑफ बोन रिपेयर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो इसका आगे जो है ना स्केलेटन, इसमें से जो है इसमें से कंफर्म जो है क्वेश्चन आ जाता है। ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स हैं। बेसिकली बेसिकली मसल की कॉन्ट्रैक्शन को डील करता है। तो इसमें 90% चांसेस होते हैं कि ये इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना होता है। ये जो मैंने है ये मैंने वैसे ही, अगर ये ना पूछा जाए तो अगर कोई तो इसमें ये डाल दिया जाता है, लेकिन मोस्टली ये जो क्वेश्चंस हैं ये वाले, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट के अंदर आ जाते हैं, और ये कंफर्म ही समझें इनको, इनमें से कोई एक जो है वो लॉन्ग में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम चलें नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर, आपको अच्छे से पता है नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर वैसे तो ब्रेन भी पढ़ लेना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने डिस्कस किया कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करने जा रहा हूँ। एक तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको हम आरएमपी भी बोलते हैं, ठीक है, लॉन्ग में आ सकता है। इसकी डायग्राम भी देखनी है आपने। एक्टिव और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसका एक ग्राफ होगा बच्चों, वो ग्राफ जो है वो भी देख लीजिएगा, उसकी लेबलिंग जरूर चेक कर लीजिएगा। लॉन्ग तो ये है ही है। मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, साइनैप्स क्या होते हैं और किस तरह से ये साइनैप्स को क्रॉस करती है, ठीक है, इम्पल्स, ये देख लीजिएगा। स्पाइनल कॉर्ड जो है लॉन्ग के लिए, डायाग्राम स्पाइनल कॉर्ड की, उसकी लेबलिंग अगेन। ब्रेन की जो है लेबलिंग जो है ह्यूमन ब्रेन की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें आ जाएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन इटसेल्फ सारा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, लेकिन इसमें जो मैंने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ जिनके आने के चांसेस मैक्सिमम हैं, एक तो एंटीरियर लोब जो है वो देख लें। थायराइड करें तो साथ पैराथायराइड ज़रूर करें,
पेंक्रियाज भी इम्पॉर्टेंट है और एड्रिनल ग्लैंड भी इम्पॉर्टेंट है। अगर अगर मैं रैंकिंग करूं तो इसमें मैं रैंकिंग सबसे पहले नंबर 1 पे करूंगा एड्रिनल ग्लैंड्स की, नंबर 2 पे करूंगा एंटीरियर लोब की, नंबर 3 पे करूंगा पेंक्रियाज की और नंबर 4 पे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड भी वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ प्रिडिक्शन, तो प्रिडिक्शन में ज़ाहिर है कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला यही जो है पेपर में इंशाल्लाह जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद बिहेवियर बिहेवियर वाला जो चैप्टर है वो ज़्यादा शॉर्ट के लिए है, लेकिन लास्ट ईयर 2024 में इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आया था। तो जो मैंने इसमें सर्वे किया वो है लर्निंग बिहेवियर। ठीक है, 2 तरह के बिहेवियर होते हैं, इनेट बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर। अब इसमें आगे इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, हैबिचुएशन है, इम्प्रिंटिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग, लेटेंट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग। तो ये आप लोगों ने तैयार लाजमी करने हैं। इसकी अगर मैं रैंकिंग करूं कि आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पे देनी चाहिए, इनसाइट लर्निंग पे नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे हैबिचुएशन पे पूछा जा सकता है, यानी ये इंपॉर्टेंस के लिहाज से है। नंबर 3 पे इम्प्रिंटिंग, नंबर 4 पे जो है इसमें ये इंस्ट्रूमेंटल या ट्रायल और एरर लर्निंग। ठीक है, 5 पे आ जाएगा हमारे पास क्लासिकल, और ये नंबर 6 पे लेटेंट लर्निंग। तो इसके अंदर भी मैंने आपको बाइफर्केशन बता दी है इंपॉर्टेंट के हवाले से। नेक्स्ट आगे देखें तो रिप्रोडक्शन आ जाएगा। रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि आप छोड़ ही नहीं सकते, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या साइकिल है, सॉरी साइकिल, और इसकी जो हार्मोन्स की और ग्राफ की, यूट्राइन की, यूट्रस की जो ग्राफ्स बना हुआ है, वो ग्राफ को अच्छे से आपने, क्योंकि लॉन्ग आएगा तब भी वो ग्राफ बनाना है। ठीक है, और अगर डायग्राम आ जाएगा तो ग्राफ को लेबल भी करना है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये मैं इसको कहता हूँ कि अगर बहुत मजबूरी है तो ये वाला टॉपिक तो लाजमी करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब हमने बाइफिकेशन भी करनी है, प्रायोरिटी नंबर 2 पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज साइकिल आ जाएगा। यहाँ पे साइकिल नहीं है, सॉरी, ये है सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों सिस्टम हैं, साइकिल लिखा गया। और इसकी अगेन मैंने आगे मेंशन कर दिया है कि डायग्राम मस्ट है, लेबल करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा डेवलपमेंटल एजिंग। डेवलपमेंट एंड एजिंग में जो इम्पॉर्टेंट 3 है, गैस्ट्रुलेशन आप देख लीजिएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की आने की, ह्यूमन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस में, गैस्ट्रुलेशन में अगेन डायग्राम की लेबलिंग लोगों ने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा इनहेरिटेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें चैप्टर्स में से एक चैप्टर आता है। मेंडल्स लॉ मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं आप लोग, इसमें दोनों लॉज जो हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो भी देख लीजिएगा। मल्टीपल एलील्स, खासतौर पे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसके बगैर तो ये मुकम्मल ही नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रांसफ्यूजन, इसकी कॉम्प्लिकेशंस, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपिस्टेसिस की 3 एग्जांपल्स हैं, वो तीनों एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोगों ने करनी है। ठीक है, पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ऑल दो ये तो वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में मेंशन भी किया हुआ है, लेकिन अगर चलो वो पूछ ले तो आप लोग मेनली याद रखें ये 1 2 3 4, ये 4 जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्रोमोसोम एंड डीएनए। इसमें स्टूडेंट्स मैं इसमें बताना चाहता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हेरिडिटी, डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, इसके अंदर ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। ठीक है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट है, मार्था चेज एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये लाजमी आप लोगों ने करने ही करने हैं। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मीजल्सन एंड स्प्रॉल एक्सपेरिमेंट, जो कि साबित करता है द मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन बाय सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, तो ये लाजमी आपने देखना है। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है उसका मैकेनिज्म बताना है। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, फर्स्ट डॉगमा भी इसको कहते हैं, डीएनए से आरएनए का बनना, उसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस भी देख लीजिएगा। ठीक है, और ट्रांसलेशन, डी आरएनए से प्रोटीन का बनना या सेकंड डॉगमा भी कहलाता है। उसके बाद पॉइंट म्यूटेशंस,
ठीक है, आखिर में सिकल सेल एनीमिया होगा और PKU डिजीज़ वगैरह होगी, ये लाजमी आपने देख लेना है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट अगर बहुत मजबूरी है अगर आप लोगों की, अव्वल तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि सारा कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर बहुत मजबूरी है कि इसमें बिल्कुल चॉइस चाहिए आपको, तो काइंडली ये दो जो हैं ये लाजमी कर लीजिएगा, पहले दो। उसके बाद आ जाता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वही दो जो उसके मेन पॉइंट्स थे, ठीक है, वो आप लोगों ने लाजमी तैयार कर लेना है। उसके बाद एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, नंबर वन इसलिए इम्पोर्टेंट तरीन, इसमें जितने भी एविडेंसेस हैं बाय एनाटॉमी, बाय फॉसिल रिकॉर्ड, बाय जो भी है उसमें, तो उसके हिसाब से ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और आखिर में जो है एक टॉपिक, फैक्टर्स दैट चेंज द अलील फ्रीक्वेंसी, जो है ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। नेक्स्ट आ जाता है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इसमें आप डेफिनेटली नाइट्रोजनस साइकिल भी आप तैयार करेंगे, इसकी साइकिल ड्रा करना भी सीखेंगे, बहुत ही आसान है लेकिन लॉन्ग पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। जीरेक सक्सेशन, इसको मैं नंबर 1 दूंगा। फॉलियोज लाइकन, क्रिस्टोज लाइकन, ये इसकी स्टेजेस हैं वो लाजमी, उसके अंदर इवन जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप लोगों ने याद करनी है ताकि आपको नंबर कहीं से कटे ना। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल वार्मिंग ये मैंने लिख दिया, इतना कोई हाई ग्रेड जो है ये नहीं है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि ये भी आ जाता है। तो पॉइंट्स गोज टू फर्स्ट 2-1, इन दो को ज़्यादा नंबर जाते हैं, इन दो को तो कभी नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में जो है DNA सीक्वेंसिंग का मेथड्स जो है सेंगर मेथड के ज़रिए, लॉन्ग क्वेश्चन है। PCR इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी यहाँ से होगा, MCQ भी यहाँ से होगा, लॉन्ग भी यहाँ से आ सकता है। जीन थेरेपी को मैं नंबर 1 कहूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आ सकता है। और उसके बाद पर्पस एंड मैकेनिज्म ऑफ DNA एनालिसिस, क्यों करते हैं हम DNA एनालिसिस, तो ये भी आपने देख लेना है। स्टूडेंट जो है हमारे पास जब 27 है, लास्ट ईयर इसमें से तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं आ सकता। इसमें जो मेरे नज़रिए के मुताबिक एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वो है मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, जो 3-4 तरीके हैं, बैक क्रॉस वगैरह, हेट्रोसिस वगैरह, उसको आप काइंडली देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आप लोगों का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जब आप देख लेते हैं, अगर अच्छी लगती है तो आप उसको काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करें, कि ये हमारे लिए जो है वो इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।